हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। माय नेम इज रजनी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CPF पेपर 2, दैट इज एसे राइटिंग, जो पार्ट 1 है उसका। तो टुडे विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्क फ्रॉम होम, boon और a bane। तो बिफोर वी डिस्कस द टॉपिक, लेट्स नो समथिंग अबाउट अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं, आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कोर्सेज का, लाइव सेशंस होते हैं, फाइन, एंड एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रॉपर लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, आपको स्टडी मटेरियल का प्रॉपर PDF मिलता है, एंड गाइडेंस एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। तो लेट्स नो अबाउट द कोर्सेज जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, आज से शुरू हुए हैं। तो पृथ्वी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 स्टार्ट हो चुका है आज से। तो यहाँ पे आपके जगताप सर पार्ट 2 एंड साइंस देख रहे हैं, ज्योग्राफी विशाल सर, करंट अफेयर्स दिव्या गुप्ता मैम, मैथ्स एंड रीजनिंग नितिन राठौर सर, इंग्लिश सिद्धांत सर, पॉलिटी गगनदीप सर, हिस्ट्री श्री प्रतीक सर, एंड इकोनॉमिक्स हिमांशु सर। सो ये आपका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगेन एक नया बैच शुरू हुआ है, दैट इज अभियान NCERT CDS 2022, जो आज से ही लॉन्च हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हिंदू एनालिसिस संजय सर ले रहे हैं, ज्योग्राफी एंड साइंस श्री प्रतीक सर, पॉलिटी दिव्या गुप्ता मैम, इंग्लिश सिद्धांत सर, जो आपको यहाँ पे NCERT इंग्लिश का तो होता नहीं है, तो वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट, ग्रामर और वकाब का, हिस्ट्री विशाल सर एंड हिमांशु सर इकोनॉमिक्स। तो एनरोल कीजिए, एंड ये आपका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। एंड अन अकेडमिक गोल, ये एक वी कैन से ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिलेगा टिल 28 अप्रैल, 25 से 28 अप्रैल तक ये है। तो कल लास्ट डे है, अवेल कीजिए जल्द से जल्द, आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज कर रहे हैं। पहले क्या था, ये कोड यूज करने पे आप पाते थे 10% डिस्काउंट, लेकिन टिल 28 आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर प्लस के लिए। तो अगर आप ले रहे हैं तो जल्दी लीजिए अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपका 20% डिस्काउंट कल तक ही वैलिड है, एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक, राइट। तो नाउ नहीं ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का, वर्क फ्रॉम होम, बून और बेन, दिस इज द टॉपिक। तो बून का मतलब क्या होता है, वरदान, एंड बेन का मतलब क्या होता है, अभिशाप। तो जैसा हमें पता चल गया कि घर से काम एक वरदान है या शाप है। तो देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से ये कोविड कंडीशंस आई हैं एंड पैंडेमिक कंडीशंस राइज हुई हैं, तब से जो वर्किंग इन्वायरमेंट था, वर्क कल्चर था, वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। नाउ पीपल प्रेफर एंड ऑल्सो कंपनीज ऑफर देम टू वर्क फ्रॉम देयर होम्स और फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारे घर से कंफर्टेबल जगह कोई भी नहीं है, राइट। तो लोग ये प्रेफर कर रहे हैं, प्लस कोविड कंडीशंस ने ही कुछ ऐसी कंडीशंस राइज कर दी हैं, कोविड ने कुछ ऐसी कंडीशंस राइज कर दी हैं जिसकी वजह से हमें घर से ही काम करना पड़ रहा है, राइट। तो इसी को लेते हुए हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं यहीं से, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कि उसने हमें इतनी फैसिलिटीज दे दी हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज, ठीक है, कंप्यूटर्स एंड ऑल, जिसकी वजह से अगेन लोगों का जो वर्क करने का तरीका है वो चेंज हो गया है, कि वो अभी ऑफिस ना जाकर अपने घर से ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके टेक्नोलॉजी उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी उनके काम में, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो वी कैन से पैंडेमिक कंडीशंस have altered the way people work. Besides this, इसके अलावा और क्या हमने कहा था कि हम इसको भी कह सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी
has also given them opportunities and opportunity to work from their comfort zone. राइट तो हमें पता है कि इसके दोनों इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव भी है ये घर से काम करना और इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे कि आई थिंक इट हैज बोथ व्हाट, यही पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर, ऑन वर्क environment or we can say on workers. So I think this is enough to write in introduction. And इसके अलावा अगर आपको और इसमें add on करना चाहें, I think this is enough क्योंकि के 30-40 words बन जाएंगे, 3 to 4 lines का बन जाएगा ये, तो इतना लिखना काफ़ी होता है इंट्रोडक्शन में, 4 to 5 lines अगर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में तो दिस इज इनफ, ठीक है. बट इसमें आप और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखनी है लाइन्स, आप और लाइन्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं. जस्ट दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स, स्टार्टिंग लाइन्स के हम पता चल गया कि हमारा टॉपिक इसके बारे में है, वर्क फ्रॉम होम के बारे में, ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द बॉडी. तो यस, वर्क फ्रॉम होम पहले हम पॉजिटिव साइड देखते हैं, तो इसके पॉजिटिव्स क्या क्या आए हैं हमारे सामने. लाइक अगर हम सपोज हम 2 बॉडीज बना रहे हैं तो इसके पॉजिटिव्स क्या क्या आए हैं हमारे सामने. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि इसने लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है ना. फ्लेक्सिबल हो गया ना लोगों के लिए अभी काम करना, कि वो जब चाहे अपने कन्वीनियंट के और अपनी प्रायोरिटीज, अपने टाइम जब उनको मिल रहा है उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई उनको देखने वाला नहीं है, स्ट्रेस नहीं है वो, ठीक है, कि हमें इतने से इतना काम करना ही है. तो जिसकी वजह से उनके पास क्या है, अपनी फैमिली के लिए भी वो टाइम निकाल पाएंगे. और अगर प्रायोरिटी फैमिली है कभी कभी, ठीक है, तो वो उसको बैलेंस कर पाएंगे कि काम कब करना है और फैमिली टाइम भी दे पाएंगे वो, ठीक है. तो हम फर्स्ट हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है. फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, तो वी कैन से वर्किंग फ्रॉम होम has provided the people, has provided the people, or we can say workers, an opportunity to balance their professional and personal life. ठीक है. एंड टू एड ऑन या टू एड more, या adding more on this, we can say to this, adding more to this, we can say कि people or workers can choose to work according to their convenience and priority. जिससे क्या होगा, जब वो अपनी कन्वीनियंस और प्रायोरिटी से काम करना चूज कर सकते हैं, तो बाय विच, जिससे क्या होगा, दे कैन स्पेंड
some time with their family as well. तो वो काम के साथ साथ अपनी फैमिली को भी संभाल सकते हैं, उनको भी टाइम, उनके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब उनको पता है कि हम चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, तो वो स्ट्रेस भी नहीं है। तो जब स्ट्रेस नहीं है तो इसमें ही एक और पॉइंट आ गया कि वो अपना इफेक्टिवनेस और अपनी ज्यादा एफिशिएंसी दिखा सकते हैं, ठीक है। बिसाइड्स दिस, when they are not stressed, तो they can show, तो जब वो स्ट्रेस नहीं है तो क्या है, they can show more efficiency and effectiveness in their work. Fine. और क्या पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले कि हम पॉजिटिव साइड डिस्कस कर रहे हैं पहले, इसका पॉजिटिव साइड, ठीक है। और क्या पॉजिटिव है, देखो एज वी ऑल नो के इसने हमारा टाइम एंड मनी भी सेव किया लोगों का, कि लोग देखो अगर कम्यूट कर रहे हैं अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उनका टाइम भी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है कम्यूटिंग में। देखो हमें पता है कि मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक जाम कितना होता है, तो उनका 2-3 घंटा ऐसे ही चला जाता है वहां पे कम्यूटिंग में, ठीक है। तो वो जो टाइम है वो अगेन अपना कुछ भी काम करने के लिए, चाहे घर का काम हो चाहे ऑफिस वर्क हो, उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइन। और उनका मनी भी सेव हो रहा है किसमें, कि वो अगर अपना ट्रांसपोर्ट चार्जेस, फ्यूल मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस, फ्यूल, एंड इफ दे आर गोइंग वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन फेयर चार्जेस, वो भी उनका क्या हो रहा है, बचत हो रही है, मनी भी उनका सेव हो रहा है प्लस टाइम भी सेव हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन से टाइम एंड मनी सेविंग, टाइम एंड मनी सेविंग। This is one of the major reasons why people choose to work from home, or why they prefer and why they like, ठीक है। तो we can say when people are not, when workers do not commute to and from offices, तो इससे क्या हो रहा है, they can save their transport charges as well as, इसके साथ साथ ही क्या सेव कर रहे हैं वो, as well as the time they have to we can say the time that they consume, the time that they consume on traveling. They can save their transport charges as well as the time they consume on traveling. तो ये सारा टाइम वो कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो owing to this, no, owing to this is not correct here, तो we can say तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि leading them to utilize this time on their important works, चाहे फिर वो घर का काम है और चाहे फिर वो ऑफिस का काम है, ठीक है।
तो resultantly they can utilize the saved time on their office work या फिर on their personal works. पर्सनल वर्क्स जैसे कि अगर उनको लाइक इफ देयर चिल्ड्रन आर स्कूल गोइंग, तो उनको घर से स्कूल से घर लेके आने का या फिर थोड़ा अपना घर में सपोर्ट करने का कि ग्रॉसरीज एंड ऑल ये सब लेके आने के लिए भी वो अपना टाइम उस चीज में सेव करके वो उस टाइम वो काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट ट्रैवलिंग, तो वो टाइम कितना सारा सेव हो गया, तो वो अपने घर की भी घर के लोगों की भी हेल्प करने लगेंगे, ठीक है, जिससे अगेन घर का भी एनवायरनमेंट है जो सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइड के लिए दिस इज इनफ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या आया है, नेगेटिव क्या हुआ है, नेगेटिव में वी कैन से कि नेगेटिव साइड क्या है इसका, वी कैन से सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है, कम ही नहीं बिल्कुल ही जीरो हो गया है, कि जब ऑफिस में जाते थे लोग, ठीक है, तो दे यूज टू इंटरेक्ट विद देयर कोलीग्स, दे कम टू नो मोर अबाउट देम, ठीक है, तो क्योंकि हमें अपने वर्कर्स के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं हमें उनके बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि वो कैसे हैं, ठीक है, एंड समटाइम्स वी नीड सपोर्ट एज वेल इन सम वर्क, तो उसमें भी क्या हुआ है, ये भी एक नेगेटिव साइड हो गया कि हम वो भी नहीं इमीडिएटली नहीं ले पाएंगे कि इफ वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, फाइन, तो वी कैन से लैक ऑफ व्हाट, सोशल इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। जब हमारी अपने वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है तो कोऑर्डिनेशन भी कम होता है, कोऑर्डिनेशन, तो वी कैन नॉट कोऑर्डिनेट क्योंकि हमें उनका नेचर ही नहीं पता, ठीक है, तो ये उसका अगेंस्ट के लिए पॉइंट हो गया। तो वर्क फ्रॉम होम we can say has arisen the issue of किस चीज का इशू अराइज हुआ ऐसे कि देयर इज लैक ऑफ बॉन्ड between among the workers, arising the issue of lack of bond among the workers as they don't get time to know one another, which is possible only in, कहाँ पे पॉसिबल होता है वो, ओनली इन ऑफिसेज और या फिर ओनली एट ऑफिस या फिर वर्क प्लेस वी कैन से। तो जब हमारा वर्क प्लेस ही घर बन गया तो हम ऑफिस ही नहीं जा रहे हैं, तो हमारा लैक ऑफ बॉन्ड है अपने वर्कर्स के साथ, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे को जानने का, जो कि सिर्फ पॉसिबल होता है कहाँ पे, ऑफिस में ही, जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं ऑफिस से, ठीक है, तो जब उनके साथ बॉन्ड ही नहीं है और उनको इनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, एज अ रिजल्ट they cannot be supportive for one another, they cannot be supportive for one another when any urgency arise, ठीक है,
तो ये एक बहुत बड़ा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो सोशल इंटरेक्शन क्या क्या कह सकते हैं सोशल इंटरेक्शन में, कि सोशल इंटरेक्शन क्या है, वो एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिलता उनको, ठीक है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो सोशल जो उनका सोशल सर्कल है वो बहुत ही कम रह गया, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइड हो गया। और नेगेटिव में हम क्या लिख सकते हैं, लैक ऑफ वी कैन से कॉन्फिडेंस, कि जब हम अपने ऑफिस में ही नहीं हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो हम अपने कस्टमर से भी फोन पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने वर्कर से भी फोन पे बात कर रहे हैं, तो हमें फेस टू फेस हमें बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, ठीक है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल लाइफ, राइट, एज वी ऑल नो कि बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस का होना। तो वो जो घर से काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनमें ये क्या होता है, कमी होती है, दे आर लैगिंग बिहाइंड इन कॉन्फिडेंस पार्ट, ठीक है। तो ये भी आप एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, क्लियर है। तो नाउ व्हाट वी कैन राइट इन कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन क्या हो सकता है हमारा, तो वी कैन से कि वर्क फ्रॉम होम है जो, इसने लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ठीक है, और उनका पैसा सेव किया है, ये सब है। बट हाँ, इसके ब्राइटर साइड है, बट इसकी जो वी कैन से डार्क साइड है उसको नहीं इग्नोर किया जा सकता, ठीक है। तो वी कैन से वर्क फ्रॉम होम हैज provided people with much flexibility in their work, and is also helpful in saving their both money and time. So it has a brighter side, but we cannot ignore its, we could say, negative impacts. We cannot ignore its dark side, या फिर we can say negative impact, darker side, ठीक है। वही जो हमने मतलब बॉडीज में लिखा, वही हमने उसको कंक्लूड कर दिया कि यस, हमें पता है कि इसने फ्लेक्सिबिलिटी वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है कि कैसे भी हम वर्क कर सकते हैं, और इसने मनी और टाइम भी सेव किया है लोगों का, इसकी ब्राइटर साइड है, ठीक है। बट इसकी जो डार्कर साइड है उसको नहीं इग्नोर किया जा सकता, एंड उसके लिए क्या किया जा सकता है, कंपनीज कुछ प्रोग्राम्स अरेंज कर सकती हैं, ताकि मंथली बेसिस, ताकि जो वर्कर्स हैं वो उनका मीटअप हो, ठीक है, मीटअप प्लान करें, या फिर उनके लिए कुछ एनुअली एनुअली तो नहीं, कुछ वही इवेंट, मंथली इवेंट्स हो, सो दैट वो इंटरैक्ट करें, ठीक है, क्योंकि इसकी डार्कर साइड को नहीं इग्नोर किया जा सकता। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वही कि कंपनीज इनिशिएटिव ले सकती हैं, मीटअप प्लान करें, ठीक है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जहां पे वो फिजिकली प्रेजेंट हों वर्कर्स, एंड एक दूसरे से बातचीत करने का, एक दूसरे को समझने का उनको मौका मिले। फाइन, तो होप ये आपको समझ आया टॉपिक अच्छे से। एंड यस, वन मोर थिंग आई वांट टू से टुडे, कि बच्चों आप कोई भी एक पैराग्राफ, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट जरूर लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजें मुझे, सो दैट मुझे पता चले कि यस आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या नहीं। एंड आप वो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको साथ शेयर कर देती हूँ, उस पे भी मुझे आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं जो आपने लिखा होगा। आई विल श्योरली चेक दैट, एंड मैं आपको पक्का उसका मार्क्स दूंगी। तो दिस इज माय फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, 9465410708। तो व्हाट्सएप मी, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना ऐसे लिखा हुआ,
जरूरी है कि अपना फुल ऐसे एटलीस्ट आप अपना एक पॉइंट, एक पैराग्राफ, चाहे इंट्रोडक्शन, चाहे बॉडी डिटेल, कुछ तो लिख के भेजो, ठीक है। प्लस उसमें आप अपना नेम जरूर लिख देना, ठीक है, और अपना सिटी और स्टेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप ये क्लियर है सबको आज का टॉपिक, एंड इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, लिखना, एंड हो सके तो मुझे एक आधा पैराग्राफ जरूर भेज देना, चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर उस पे, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।